the Constitution of India. That is what we are going to talk about today. क्योंकि टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स बेटर सबसे पहला हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हम लोग को मालूम होना लगेगा अच्छा से. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच बाइंड्स आवर होल डेमोक्रेसी, आवर होल पॉलिटिकल सिस्टम टुगेदर. दिस इज द होली बुक of the entity which is known as India. But of course, Constitution of India is huge, and we are not going to discuss everything about the Constitution of India today. We are going to focus on a part of the Constitution of India which affects us living here in Haflong, living here in this district, living here in this part of Assam, which is the 6th schedule of the Constitution. Now, I am in no way an expert of the Constitution of India or the 6th schedule. I am trying to learn, I'm learning, I'm reading a lot of books. Learning is a never-ending process. एकदम simple language में Haflong हिंदी में हम आप लोगों के साथ में थोड़ा शेयर करने मांगता अगर कोई मालूम नहीं है सिक्स शेड्यूल के बारे में. एज यू ऑल नो 1947 में हम लोगों को फ्रीडम मिला फ्रॉम द ब्रिटिश. बट इवन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल देयर वाज no concept of a unified India, especially in the northeast region part. Before independence, British लोगों ने तो एरिया को excluded areas बोल के बोलता रहा. Indian independence मिलने का टाइम में Constitution of India लिखने को शुरू करा. B.R. Ambedkar was the boss जिसने हम लोग को Constitution of India दिया. So during the writing of the Constitution of India, a subcommittee was formed. The subcommittee was formed by few members, and one notable figure was Gopinath Bordoloi, जो बाद में आसाम का फर्स्ट चीफ मिनिस्टर था. So उस सबकमिटी क्या करा, नॉर्थ ईस्ट का हिल एरियाज में लोगों ट्रैवल करा. तो आदमी लोगों को जाके मिल की जगह देख की रिपोर्ट लिख की बाद में जाके B.R. अम्बेडकर को रिपोर्ट दिया. और इस रिपोर्ट को बाद में स्टडी करके एनालिसिस करके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जब ढाला, देन इट बिकेम द 6th शेड्यूल. और 6th शेड्यूल में क्या है? हाई तो बहुत कुछ है, लेकिन इन शॉर्ट जब वो सब कमिटी हिल एरियाज ऑफ असम, मेघालय एंड मिजोरम जाके स्टडी करा, व्हाट दे सॉ वाज दैट दिस पीपल हु लिव इन द हिल एरियाज ऑफ असम एंड मेघालय एंड मिजोरम, ये आदमी लोग अलग है, उन लोगों का सोच अलग है, उनको रहना खाना पीना सब कुछ अलग है. They noticed that the people living in these hilly forest areas, they were very connected with nature. अपना कल्चर को ले उनको बहुत माया रहा. They were very protective towards their culture and their customs and their laws. ये सब चीज को देख के the sub committee बाद में जाके रिपोर्ट करा. They decided that ऐसे जो आदमी लोग रहता है अभी हिल फॉरेस्ट एरियाज में, उन लोगों को प्रोटेक्ट करने बहुत नेसेसरी है. द थिंग इज लाइफ में कैसा जीना राइट है, कैसा जीना रॉन्ग है, हम लोग कोई कुछ बोलने नहीं सकता. दिस वर्ल्ड इज मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड और आदमी लोग अलग अलग स्टेट से आया है. नो वन कैन से दैट दिस इज द वे थिंग्स शुड डेवलप. एंड दिस वाज द पॉइंट. इसलिए B.R. अम्बेडकर एंड हिज टीम उन लोगों जब 6th शेड्यूल बनाया, उन लोगों ने इसे सोच के बनाया कि मतलब ये जो हिल एरियाज में रहने वाला लोग है उन लोगों को हम लोग प्रोटेक्ट करने लगता, उन लोगों को हम लोग फ्रीडम देने लगता कि इफ दे थिंक, अगर उन सोचता है कि उन लोगों को लाइफ टू, उन लोगों को फ्यूचर टू, उन लोगों को क्या रास्ता में और क्या पेस में क्या स्पीड से उन लोगों को ले जाने मांगता, तो उन लोगों को हम लोग फ्रीडम देने लगता. वी शुड नॉट इम्पोज ऑन देम कि मतलब एज द न्यू इंडियन गवर्नमेंट वी शुड नॉट इम्पोज ऑन देम कि ऐसा ही करो वैसा ही करो, हम लोग को लॉस फॉलो करो, हम लोग को आइडियाज फॉलो करो. दे वांटेड द पीपल लिविंग इन दिस एरियाज टू डेवलप एट देयर ओन पेस विद देयर ओन जीनियस. हम लोग को डिस्ट्रिक्ट भी, हम लोग का टाउन हफलोंग भी 6th शेड्यूल एरिया का अंदर में रहता है. इवन दो अभी राइट नाउ हम लोग आसाम स्टेट का अंदर में है, हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा राइट्स मिलता है. हम लोग को यहाँ में बहुत ज्यादा ट्राइब्स है. सब ट्राइब का अलग अलग वेज ऑफ पूजा करने के लिए है, शादी करने के लिए है, विलेज में कम्युनिटी कैसे करके क्या लॉस में चलता है, अगर हम लोग को कुछ क्राइम होता है तो अपना ट्राइब के बीच में हम कैसे सॉल्व करता है, सब वो सब अपना से हम लोग को चलाने के लिए, अपना से हम लोग को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग को राइट्स देता है. हम लोग को लैंड को लेके हम लोग कैसे यूज करता है, एक्सेप्ट रिजर्व फॉरेस्ट जो स्टेट का अंदर में रहता है, लैंड को कैसे सेल करेगा, कैसे हम लोग टैक्स उठाएगा, सब हम लोग अपना सेट करने सकता. स्टेट गवर्नमेंट का जो रूल है, लॉ है, उससे अलग हम लोग अपना सेट करने सकता. प्लस हम लोग स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स कैसे बनाएगा, कैसे चलाएगा, वो हम लोग अपना से विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट हम लोग अपना सोच से हम लोग उसको चलाने सकता. हम लोग जो पानी है, नदी है, वाटर कोर्स हम लोग कैसे यूज करेगा, इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, वो हम लोग को ऊपर में है. विलेज कमिटी, टाउन कमिटी कितना बनाएगा, कहाँ बनाएगा, कैसे चलाएगा, सब हम लोग को ऊपर पे है. स्टेट गवर्नमेंट से हम लोग को रिलेटेड नहीं है. हम लोग जैसे बनाने मांगता, जैसे चलाने सकता, हम लोग मांगने से करने सकता. मोस्ट इंपॉर्टेंटली अंडर 6th शेड्यूल हम लोग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स नहीं तो ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल्स बनाने सकता. नहीं तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से हम लोग को जो डिस्ट्रिक्ट है, नहीं तो ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल से जो हम लोग को रीजन है अंडर 6th शेड्यूल, उसको हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करके हम लोग गवर्न करने सकता. Currently I am reading this book called Autonomous District Council written by L.S. Gasa. This is a very interesting book. I don't know ये कहाँ में मिलेगा, available होगा. I'm going to finish this very soon. So if anyone is in Haflong and would like to read this, then you can get in touch with me. I'll lend it to you. If you have more information and knowledge about the 6th schedule, please let us share it with each other. Write down in the comments below. Let's have a discussion. एक दूसरे को साथ में let's share. आदमी को साथ में भी हम स्प्रेड करने लगता. Because understanding this is very important if we want to understand and improve the politics of our place. Upcoming videos में हम लोग और भी आस्ते हम लोग 6th शेड्यूल के बारे में और भी अच्छे से जानने को ट्राई करेगा. Autonomous district councils and autonomous regional councils के बारे में जानने ट्राई करेगा. Autonomous state के बारे में हम लोग अच्छा से समझने के लिए ट्राई करेगा. And thank you for all the love and support that you have been giving me since my announcement that now I am officially involved in politics, and yes, I can call myself a politician now.
I have been so lucky to receive all your support and love. I feel like we are all winning. Failures and mistakes are a part of life. Politics is not just about winning elections at all. It is about doing things together, making things happen together. And like I said earlier, we need to make politics better. We need to understand politics better first. So many people have been asking me कि हम political party join करेगा ना अपना एक party निकलाएगा ना क्या करेगा. Yesterday some political parties have approached me. उन लोगों के साथ में हम बैठा बात करा. I wish हम कुछ चीज़ रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ में भी दिखाने सकता रहा. Like I said, this has to be very transparent. This new politics has to be transparent. But many people are still not comfortable being recorded on camera, and of course I cannot go against that. That is a right to privacy. But yes, some political parties and the representatives have been in touch with me. उन लोगों ने हमारे साथ में बात करा, कल में बात करा. And what are my views on political parties? That I'm going to discuss and share with you in the next video, which is tomorrow. So thank you for watching, and yes, we will change politics.